खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में, जो सब नामों से आला है, अफसल है, आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है। मुकद्दस पतरस कहता है, ये आयत जो है बाइबल मुकद्दस में, मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ और अक्सर जब मैं कलाम सुनाता भी हूँ तो कलाम के शुरू में मैं इस आयत को पढ़ता हूँ, बोलता हूँ और शख्सी तौर पर मेरे लिए ये बड़ी तकवीयत की बात होती है, खुशी की बात होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस आयत को मैं पढ़ूँ। मुकद्दस पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 19 से लिखा गया, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। सो कितनी कितनी खूबसूरत आयत है। जिस चीज से हम प्यार करते हैं उसके हम करीब करीब रहना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का लहामी कलाम, ये आसमानी किताब है। तमाम बहनों भाइयों, इसको गौर से पढ़ना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए और दिल में जगह देनी चाहिए। ये आसमानी किताब है। जो इसको सुनेगा, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको दिल में जगह देगा, जो इसके मुताबिक अमल करेगा, यही कलाम, जिंदा कलाम, उसे आसमान पर ले जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आसमानी किताब है। जो इस पर अमल करेगा, जो इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, ये कलाम उसको आसमान पर ले जाएगा। सो अगर आसमान पर जाना चाहते हैं तो फिर इस कलाम पर अमल करना पड़ेगा। सो आज मैं आपके सामने न्यू टेस्टामेंट में से पहली किताब जो है उस पर गौर करेंगे, सो न्यू टेस्टामेंट में टोटल 27 बुक्स हैं। उसकी पहली बुक जो है मुकद्दस मत्ती की अंजील। सो मुकद्दस मत्ती की अंजील में से हम गौर करेंगे। मुझे ये वर्स भी बहुत ही अच्छी लगती है। लिखा गया कि यीशु जब गुजर रहा था तो उसने मत्ती को देखा, मसूल लेने वाले को देखा, और उसने उससे कहा, ऐ मत्ती, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे चला आ। तो मत्ती ने एक बहुत अच्छा फैसला एक दम में किया। एक पल में उसने ये फैसला किया। लिखा है कलाम में, वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़कर। और यहां पर भी एक बड़ी बहन और भाइयों, बहुत बाबरकत बात है। मत्ती ने दूसरे रसूलों की निस्बत, आप इस बात को सुनकर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मत्ती ने दूसरे रसूलों की निस्बत बड़ी कुर्बानी दी है। जानते हैं ना आप सब कि दूसरे जो शागिर्द थे वो ज्यादातर उनका पेशा माहीगिरी था, लेकिन मत्ती का जो पेशा है ना, ये उन सब से अलग है। ये मत्ती मसूल लेने वाला है। इसने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना था और दूसरे शागिर्दों के लिए तो ये था कि वो वापस जा सकते थे अपने अपने बिजनेस के लिए। परेशान होकर जब बहुत सारे शागिर्द उसे छोड़कर चले गए तो मत्ती के लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। जब उसने छोड़ दिया तो उसके लिए नामुमकिन था कि वापस को वो ले।
सो इसने बड़ी कुर्बानी दी है। सो चारों अंजील में से आज जो पहला तारफ मैं आपके सामने रखने लगा हूं वो मत्ती की अंजील में से है। हम जानते हैं कि खुदा के रूह ने 4 लोगों को मुंतखब किया है खुशखबरी का पैगाम लिखने के लिए। मत्ती, इसके ये इनके साथ 4 राइटर हैं। अंजील एक ही है, राइटर 4 में मिलते हैं, ठीक है। मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना, ये 4 राइटर हैं। खुशखबरी एक ही है। मत्ती के जरिया से हम तक एक खास बात, पूरी अंजील का जो बयान मिलता है, जो निचोड़ है, वो ये है कि मत्ती के अंजील में से हम देखते हैं एक स्टेटमेंट जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये है, मत्ती के जरिए से हमें पैगाम मिलता है कि मैं, यीशु मसीह की कहता है कि मैं खुद तुम्हारे साथ होऊंगा, खुद तुम्हारे साथ होगा। जैसा कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील में उसका जो आखिरी चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। मत्ती की अंजील उसका आखिरी बाब जो है उसकी आयत नंबर 20 से, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। कब तक तुम्हारे साथ हूं? दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये रिलेशन और ये रिश्ता, हमारे बहुत सारे ज़मीनी रिश्ते हैं। बाप का रिश्ता अपनी बेटों के साथ, बेटियों के साथ, और मियाँ बीवी का रिश्ता, और कई तरह के रिश्ते हैं जो दुनिया में, ये ज़मीन तक ही महदूद हैं। लेकिन यीशु मसीह ने किस कदर इत्मीनान की बात और किस कदर तसल्ली की बात की है। और जब भी मैं इसे पढ़ता हूँ मैं तो बहुत बरकत पाता हूँ यीशु मसीह के इस बयान को सुनकर। जब भी कोई कलाम सुनाने वाला या मैं खुद इसको बयान करता हूँ तो बहुत बरकत पाता हूँ। कितना अजीम वादा है यीशु मसीह का, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मरकस में हम ऐसा क्या साइन पाते हैं, मेरे निशानात तुम्हारे साथ होंगे। लूका की अंजील में मेरा रूह तुम्हारे साथ होगा, और यूहन्ना की अंजील में मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा, मेरा इख्तियार तुम्हारे साथ होगा। सो बहनों और भाइयों, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके मुख्तसर सा तारफ मैं आपके सामने रखूं। सो मत्ती जो है ये मसूल लेने वाला था। मत्ती यहूदी था जिसको कलाम मुकद्दस में लावी भी कहा गया है। सो कलाम में से मैंने अभी आपके सामने रखा कि मत्ती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। जिस चौकी पर वो बैठा हुआ था लिखा हुआ है कि वो उसने अपना सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। यहाँ पर एक लेंथी मैसेज है, वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। आपने कई एक पैगाम सुने होंगे, और शायद हम तो एक पैगाम या 10 पैगाम या 20 पैगाम सुनते हैं, फिर एक आधी कमजोरी हम छोड़ते हैं। ठीक है, साल के आखिर पर बहुत सारे लोग इकरार करते हैं, खुदा में ये कमी थी, मुझे माफ़ कर, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जैसे साल के चंद दिन गुजरते हैं पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। मत्ती हमारे लिए किस कदर नमूना है, अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो दिया। काम अच्छा हो, फैसला अच्छा हो और रुल्क उसकी तरफ से हो, तो फिर हमें दलेरी करनी चाहिए, फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए, फिर हमें फौरन स्टेप लेना चाहिए। जिस तरह मत्ती ने स्टेप लिए, वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। एक चीज मत्ती अपने साथ लेकर गया है, आप हैरान हो रहे होंगे।
वो कौन सी चीज़ है? मत्ती सब कुछ छोड़कर, लेकिन एक चीज़, अपना कलम उसने साथ रखा है। सो खुदा के रूह ने इसे इसीलिए चुना था, वो एक अच्छा लखारी साबित हुआ। सो बहन और भाइयों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जानें किताबों के मुतल्लिक़, उसका तारफ़ का भी हमें पता होना चाहिए। सो जिस तरह मत्ती को बनाया गया इस छोटे से तारफ़ में, खुदावंद आज हमें भी बनाता है। कलाम सुनने वालों, तमाम बहनों भाइयों जो लाइव सुन रहे हैं, इधर बैठे हुए हैं या बाद में सुनेंगे, खुदावंद आपको बनाता है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए या बहुत देर हो जाए, तो ज़रूरी है हम भी मत्ती की तरह दलेरी करें और यीशु के फौरन पीछे हो ले। ये हमारे लिए बेहतर है, बल्कि बेहतर नहीं, बल्कि मैं कहूँगा बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। सो आइए अपना अपना फैसला कीजिए। सो मैं एक दरख्वास्त करूँगा, ये तो शॉर्ट सा क्लिप था ना, 40 मिनट के मैसेज भी यूट्यूब पर पड़े हुए 50 के भी हैं, 35 के हैं। जो कोई बहन भाई इन पैगामात के वसीला से जिसकी ज़िंदगी तब्दील होती है, मेहरबानी करके वो ज़रूर कमेंट्स में अपनी गवाही शेयर करे कि मैंने जब आप कलाम सुना रहे थे, इस आयत ने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, आपके लिए, मेरी तो हौसला अफजाई होगी। खुदावंद का शुक्र है, मैंने बचपन से संडे स्कूल से शुरू किया हुआ है और आज तक खुदा जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो बहन और भाइयों, चलते चलते एक छोटी सी बात और। आप जानते हैं मत्ती टैक्स कलेक्टर था और यहूदी इससे नफरत करते थे। बेशक मत्ती यहूदी था, लेकिन वो इससे नफरत करते थे। आप सब ने पढ़ा होगा, जाना होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक हिडन मैसेज ये भी है कि यीशु मसीह हर किस्म के लोगों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। शायद मत्ती अंदर ही अंदर से मरा हुआ शख्स था, उसकी अपनी कौम के लोग उससे नफरत करते थे और उससे मिलना नहीं चाहते थे। मैं भी ऐसे लोगों को देखकर उसकी अपनी कौम के लोग थूक देते हों, लेकिन हम सब के लिए मत्ती की जिंदगी एक नमूना है। बेशक वो यहूदियों के नज़दीक एक काबिल नफरत शख्स था, क्योंकि उनसे टैक्स इकट्ठा करके रोमी हुकूमत को देता था। लेकिन इसके अंदर हमारे लिए ये मैसेज है, वो शख्स जिससे नफरत की जाती थी, यीशु ने उसको इज्जत बख्शी, यीशु ने उसका लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया। आज ये मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है, जब कोई बहन भाई, ख़ास तौर पर नौजवान बेटे जो हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह की गहराई में गिरे हुए जो हैं, वो जब मैं उनके साथ शख्सी बात करता हूँ तो वो कहते हैं मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, शायद मुझे माफ़ी ना मिले। ये तो है तमाम बेटों और बहनों भाई, ये इब्लीस की तरफ से है। काश आप यीशु मसीह के फसल को जान जाए। एक छोटी सी बात करके क्लोज करते हैं। सामरी औरत कितना अपने आप को गुनाहगार समझती थी। उसने कहा मैं 5 शौहर कर चुकी हूँ। और वो औरत जो यीशु मसीह के कदमों में आकर बैठती है, अपने आंसुओं से उसके पाँव धोती है, बालों से साफ करती है और इतर दान तोड़ती है, यीशु के पाँव पर इतर लगाती है। सो ये 2 अलग अलग वाक़े। एक वाक़या में उसके सर पर अतर डाला जाता है और अभी मैं इस औरत की बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह के पाँव जो है अपने बालों से साफ करती है। किस कदर कलाम में लिखा हुआ है, हम सब जानते हैं किस कदर इसका लूज करैक्टर था,
लेकिन जब कोई यीशु के पास आ जाता है, यीशु उसकी रिस्पेक्ट करता है, यीशु उसकी इज्जत को बहाल कर देता है। सो मत्ती की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है कि मत्ती जैसे लोगों से खुदा प्यार करता है, हमें भी प्यार करता है। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे।